में आपको पहुंचना है। उस दिन महिला संसद का दरवाजा नरेंद्र मोदी खोलेंगी और देश की लाखों महिलाएं पंचायत करेंगी और पंचायत में फैसला होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की सजा का फैसला होगा। सद्बुद्धि आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। जिस तरीके से किसान आंदोलन में बलिदानी जत्था था, लाखों लाख किसानों का, लाठी डंडा गोली और तोप से जेल से डरने वाले नहीं थे, उससे बड़ी संख्या में देश भर के लोग 28 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर 376, 377 और 354 बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है। दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं संदीप सिंह का, जिस पर 354, 354 ए, 354 बी और 506 जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज है। ये संजोग नहीं है, ये इनका पूरा प्रयोग है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर बलात्कार से लेकर के यौन शोषण का मुकदमा दर्ज और छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 17 साल की वह बेटी जिसको अपने शरीर में पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चौखट पर, क्योंकि बलात्कारी भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर और रिश्ते में उसका बड़ा भाई था। नमस्कार, वेलकम बैक टू खेलबाज और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूं और हमारे देश के पहलवान, होनहार पहलवान, बलवान पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, 32 दिनों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। सरकार अभी तक मौन बैठी है और सियासत के नशे में चूर बैठी हुई है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी अब पहलवानों के ऊपर हमलावर होना शुरू हो गए हैं। आज एक याचिकाकर्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर। उसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम शामिल था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और आज याचिका पर सुनवाई हुई दिन के 2 बजे और वहां पर याचिका स्वीकार कर लिया है पटियाला हाउस कोर्ट ने और दिल्ली पुलिस से एटीआर रिपोर्ट मांगी है, यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस से 9 जून तक। देखना होगा कि 9 जून को दिल्ली पुलिस क्या रिपोर्ट सौंपती है। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके का हथकंडा क्यों अपनाया जा रहा है। ब्रजभूषण लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं, लगातार विवादित बयान दे रहे हैं पहलवानों को लेकर और आज एक याचिकाकर्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका भी दायर की और कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। अब जानेंगे लोगों से कि कब तक न्याय मिलेगा पहलवानों को और इसमें सरकार क्या कदम उठाएगी। मामला है ब्रजभूषण शरण सिंह पर 376, 377 और 354 बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है। बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है पीड़िता का अपना लगाया गया आरोप और बताए गए हालात ही काफी होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग उछल कूद कर रहे हैं मेंढक की तरह ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में और कुछ मीडिया वाले भी आकर यहाँ धमका रहे हैं, मैंने सुना आज। और मैं दूसरा जिक्र करता हूं, संदीप सिंह है खेल मंत्री, हरियाणा के मित्रों ने देखो छेड़ मंत्री उसका नाम रख दिया, उस पर 342, 354, 354 ए, 354 बी और 506 के तहत बुक है दिसंबर 2022 से। ये बात आपके माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है। वो एयरपोर्ट पे मिलते हैं एक पति पत्नी से, महिला जब उनको नमस्ते करती है तो मीडिया ये दिखाता है, गोदी मीडिया, कि नरेंद्र मोदी तो धरती में ही पूरा एकदम लौट गए, महिला का बहुत सम्मान करते हैं। तो बहुत सम्मान करने वाले नरेंद्र मोदी जी, आपके परिवार की बेटी विनेश फोगाट यहाँ बैठी हुई है और विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया देश की 7 उन यौन पीड़ित बेटियों की शिकायत और उनको न्याय के लिए बैठे हैं जिनका यौन शोषण और जिनमें से एक के साथ बलात्कार का मामला आपकी ही पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज है। और मैं ये हैरान हूं। उसी प्रकार दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं संदीप सिंह का, जिस पर 354, 354 ए, 354 बी और 506 जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज है। फिर दूसरा मैं सवाल करता हूं, आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भाषण में है,
हकीकत में नरेंद्र मोदी हमारे देश में महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं वो हमारे सामने है कि पहलवान बेटियों के छेड़ाखानी, यौन शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर संविधान यह कहता है कि देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक, प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति होता है। आप नए संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन नए संसद का उद्घाटन आप किससे करवा रहे हैं? नए संसद भवन का उद्घाटन आप स्वयं कर रहे हैं। आप राष्ट्रपति से ना करवा करके हमारे लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे देश में महिला राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। आप आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं और आप खेल खेलने वाली लड़कियों को भी अपमान कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें हैं, कई बार मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती है और वो इसलिए करनी पड़ती है ताकि आप सब लोग गांठ बांध ले कि हो क्या रहा है। ये संजोग नहीं है, ये इनका पूरा प्रयोग है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर बलात्कार से लेकर के यौन शोषण का मुकदमा दर्ज और छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। संदीप सिंह हरियाणा में खेल मंत्री, उस पर छेड़ाखानी का मुकदमा, उसने महिला कोच को जबरदस्ती बंद कमरे में उसके साथ में जबरन प्रयास करने का काम कर रहा था, उस पर मुकदमा है। 19 मार्च को जींद में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई। पंचायत में हजारों लोग जुटे थे, लेकिन संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज खटखट टोल प्लाजा में हजारों हजार की संख्या में वहां पर पंचायत हुई और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सद्बुद्धि आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। जिस तरीके से किसान आंदोलन में बलिदानी जत्था था, लाखों लाख किसानों का, लाठी डंडा गोली और तोप से, जेल से डरने वाले नहीं थे, उससे बड़ी संख्या में देश भर के लोग 28 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। ये तय हो गया है। और 28 तारीख को तब एक कहावत है बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। तो अगर आपने हमारे देश के महिलाओं का लाठी डंडा गोली चलाने के बाद फिर आप ब्रजभूषण को जेल भेजेंगे, तो उसकी बजाय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करवाकर जेल भेजना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं मिस्टर मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। आज तक की परंपरा यह रही, हमारे देश के अंदर कानून यह कहता है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित ने जो मुकदमे में दर्ज कराया एफआईआर में, उसी तरीके से एफआईआर में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक जांच होती है। पहली मर्तबा हो रहा है देश में बलात्कार का आरोपी, यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह शर्त तय कर रहा है क्या क्या होगा। कहा कि विनेश फोगाट का नार्को टेस्ट होगा, बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे देश में शिकायत करने वाले को सीआरपीसी 164 के तहत सिर्फ बयान दर्ज कराने होते हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। क्या हो रहा है? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको याद दिलाता हूं चिन्मयानंद का मामला, जिसने राम मंदिर के नाम पर अगुवाई करने पर चंदा इकट्ठा किया था विश्व हिंदू परिषद ने, उसका एक नेता केंद्र में मंत्री रहा अटल जी के टाइम पर, उसकी नग्न वीडियो आप सब लोगों ने देखी होगी। मैं आपको याददाश्त करा रहा हूं क्योंकि हमारे देश के नागरिकों की याददाश्त कमजोर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 17 साल की वह बेटी जिसको अपने शरीर में पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चौखट पर, क्योंकि बलात्कारी भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर और रिश्ते में उसका बड़ा भाई था। और उसको भी सजा तब हुई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यह 7 बेटियों का मामला भी एफआईआर में तब तब्दील हुआ जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो विनेश फोगाट आपके परिवार की बेटी यहां बैठी हुई है, यौन शोषण पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उसकी मदद में बैठी हुई है साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया। आप इनकी अपील सुनकर के ब्रजभूषण को तत्काल जेल भिजवाएं। आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे देश में लोकतंत्र का, संविधान का अपमान न करें। देश में महामहिम राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराएं। आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं तो तलाक दीजिए जसोदा बहन को, या पत्नी का दर्जा दीजिए। उस बेचारी को ऐसी दशा में मत छोड़िए, न वह आपकी पत्नी बन पा रही है और न तलाकशुदा बन पा रही है। आप उनको स्थान दीजिए।
और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक और बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, बहुत एक अफवाह फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने आकर के कहा कि मैं जो बोलता हूं दुनिया उस पर यकीन करती होगी। मैं आप सब दोस्तों से कहना चाहता हूं, अंधभक्तों को छोड़िए, लेकिन आप सब लोग हृदय पर हाथ रख के कहिए, जब 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, आया किसी के खाते में? जब आपके अच्छे दिन लाने की बात आई थी, आप में से किसी के खाते में आए क्या अच्छे दिन? देश में किसानों को आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी, आया किसी का दोगुना हुआ क्या? चीन को लाल आंख दिखाने की बात की गई, चीन ने बहुत बड़ा भूभाग हमारा कब्जा कर लिया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये इतना झूठ बोलने वाले हैं हमारे देश के अंदर। आपको बताता हूं, मैसूर के राजा ने 1932 में तिरंगाधारी 40 देश की आज़ादी के दीवानों की हत्या कर दी थी। और वो दीवाने कौन थे? 1928 में लाहौर में प्रस्ताव पास हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में कि देश भर में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। सबसे पहला तिरंगा का अपमान, तिरंगा का विरोध अगर किसी ने किया था तो संघ के संस्थापक हेगड़ेवार ने, उसने कहा तिरंगा लेकर नहीं चलेंगे, उसने कहा हम भगवा लेकर चलेंगे। ये तिरंगे का अपमान किया था। तिरंगा की यात्रा निकालने वाले तिरंगाधारियों की 1932 में मैसूर के राजा ने हत्या की। उस हत्या के बाद हमारे देश के 40 दीवानों की, आजादी के दीवानों की हत्या के बाद जिस कायर ने, गद्दार ने चिट्ठी लिखी मैसूर के राजा को, प्रशस्ति पत्र, अच्छा किया तुमने तिरंगाधारी 40 की हत्या की है, वो वही शख्स जिसको हम कहते हैं कि आजादी की जंग में वो अंग्रेजों से 50-60 रुपए महीने के वसूल कर लिया करता था, मुखबिरी करने के लिए, देश में विभाजन करने के लिए। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद उसको बोलते थे हरामखोर। और कहा सिंगलों की किताब है, पूरे संघ के लोग, संघ के चिंतक हमारे साथ भी ट्विटर पे आ गए थे, मैंने कहा पढ़ लो सिंगलोक। और सिंगलोक के लेखक कोई आम व्यक्ति नहीं, शहीद आजम भगत सिंह की जो अहम सहयोगी रहे हैं। तो आप हम सब सोचें, हमारे देश में आज़ादी के जंग में तिरंगा लेकर चलने वालों की हत्या करने वालों की प्रशंसा करने वाला, आज़ादी की जंग में गोरों से मुखबिरी के लिए 60 रुपए मासिक पेंशन लेने वाला, हमारे देश का विभाजन कराने वाला, और उसके जन्मदिन पर हमारे देश, जिसको चंद्रशेखर आजाद ने हरामखोर कहा था, उसके जन्मदिन पर नए संसद का उद्घाटन कराने वाला वही गिरोह है जो यौन शोषण और बलात्कार के आरोपी ब्रजभूषण को बचा रहा है, और वही गिरोह है जो छेड़छाड़ करने वाले संदीप सिंह को बचा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं तमाम देशवासियों से, 28 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में आपको पहुंचना है। उस दिन महिला संसद का दरवाजा नरेंद्र मोदी खोलेंगे और देश की लाखों महिलाएं पंचायत करेंगे, और पंचायत में फैसला होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की सजा का फैसला होगा संदीप सिंह का, और संदीप सिंह जो खेल मंत्री हरियाणा का, उसकी तरह तमाम जो देश भर के इनके राजनेता बलात्कारी हैं उनका फैसला होगा। एक बात का मुझे बड़ा दुख है, वो दुख यह है, दुख और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जब इनका कोई बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में, मॉब लिंचिंग के मामले में, अभी DRDO का जो निदेशक है वो देश के साथ गद्दारी, पाकिस्तान से यारी करने के मामले में फंसा, इनका वोट और बेटियों का यहाँ यौन शोषण के खिलाफ धरना चल रहा है, वोट कम नहीं होता है। ये सब गोलबंद हो जाते हैं हर मामले में। कर्नाटक का हमने देखा, उत्तर प्रदेश का हमने देखा। और जो वोट इस देश में लोकतंत्र, संविधान, महिला, एकता, भाईचारा, किसान, मजदूर और जवान के पक्ष में पड़ता है, वो बट के पड़ता है। ये बात भी हम सब लोगों को सोचनी चाहिए। इस वोट को भी आप सब लोगों को एकजुट होकर के डालना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, और पहलवान बेटियों का आंदोलन जिंदाबाद। 28 तारीख को सब लोग एकजुट होंगे। धन्यवाद।